ओम नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं हाजिर हूँ अपना न्यू वीडियो लेके। जो मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटिव आपको वीडियो बना के दूंगी। अब मैं आपको अंक शास्त्र द्वारा और वास्तु शास्त्र को मिलाकर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, खास तौर पे अगर आपकी जन्मतिथि ठीक है, जन्मतिथि में मूलांक, भाग्यांक, आपका ड्राइवर नंबर, आपका कंडक्टर नंबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। कहीं किसी को धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को रिलेशन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है। खास तौर पर आजकल 99% लोग दुनिया में, मैं कह सकती हूँ, धन, संपत्ति और रिलेशन, खास तौर पे मनी और प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप, इन तीनों को लेके परेशान होते हैं। वो कहते हैं हमारा प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, हमारी मनी की प्रॉब्लम है, हमारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। तीन प्रॉब्लम्स सबकी मेन है आजकल। तो उन तीन प्रॉब्लमों को कैसे सुलझाया जा सकता है? वास्तु द्वारा, न्यूमरोलॉजी द्वारा और रेकी की एक रेकी हीलर तो मैं हूँ ही। रेकी हीलिंग का जो मेरा चैनल है वो भी चलता रहेगा। मैं आगे को आपको ग्रैंड मास्टर, जो हमारे सिंबल्स हैं वो बहुत अच्छे सिंबल हैं, क्योंकि जैसे आप कक्षा 1 में केवल औवा पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पर आपको औवा, क, ख और साथ ही में जैसे 1 में ABCD केवल आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं अल्फ़ाबेटों को जोड़कर आगे जाके आप वर्ड बनाना सीखते हो, पूरा चैप्टर पढ़ते हो और सारी चीज़ों को केवल उन्हीं अल्फ़ाबेटों को मिलाकर ही बढ़ते हो। वैसा ही हमारा अंक शास्त्र है। अंक शास्त्र में जो हमारे अंक दिए गए हैं वो फिक्स हैं। अगर ए नंबर का कोई नंबर है, 1 नंबर है, ए को 1 नंबर में रखा जाता है, तो हमारा ए जहाँ भी प्रयोग होगा वो 1 नंबर ही गिना जाएगा। ऐसे ही बी का अलग नंबर है, सी का अलग नंबर है, डी का अलग नंबर है। अब आपकी नाम की स्पेलिंग बनती है तो वो कितने नंबर पे टोटल आती है, वो नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। क्या वो आपके लिए लाभदायक है, क्या वो आपके लिए हानिकारक है। और फिर जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ वास आप कर रहे हो, वो आपको बहुत इफेक्ट करता है। वो चीज़ है, आपके लिए पूर्व दिशा अच्छी है, लेकिन आप पश्चिम दिशा में जाके जॉब कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आनी निश्चित ही लागू होगा। वो आप पे ये चीज़ें लागू होंगी। अगर जो चीज़ आपके लिए हानिकारक है, आप कोई चीज़ तुम्हें सूट नहीं करती, बार बार उसे खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बीमार किस चीज़ को खा के हो रहे हो, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे। आपको खुद गाइड करना होगा अपने आप को कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हमारी न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र है। मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे ट्रिप द्वारा और छोटे छोटे सरल उपायों द्वारा मैं इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। खास तौर पर नए जन्मे बच्चे जो अगर जिस डेट को जन्मे हैं, तो उनको किस क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, किस क्षेत्र में पढ़ना है उन्हें, और उनका नाम किस अंक पर रखना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास ऑलरेडी है, उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन उसका नाम तो आप चेंज कर सकते हो। जो सुटेबल अंक है उस अंक में उसका नाम रख सकते हो। जो सुटेबल बिजनेस है वो बिजनेस उसे करा सकते हो। पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, समय का नुकसान भी नहीं होगा, और उस पर्सन का जो बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसका मन भी उस कार्य में लगेगा। अब उसकी रुचि है डांस में, और आप उसे ज़बरदस्ती कुछ और करवा रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, वो उसे बेस्ट तरीके से कर भी नहीं पाएगी। अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो वो ज़रूर पढ़ेगी। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप कितनी कोशिश कर लो, कैसे स्कूल में डालो, वो नहीं पढ़ेगी। उसका पढ़ाई में मन नहीं है, उसे कौन सी पढ़ाई उसे अच्छी लगती है, ये सब बातों को डिटेल में आपको न्यूमरोलॉजी में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी में आपको ये बताने जाऊँगी, जो A से Z तक हमारे अंक शब्द हैं, उनको भी अंकों में ढाला गया, क्योंकि बिना मैथ के जब हमारी दुनिया नहीं चलती, बिना जोड़ घटाने के समय हमारा अंकों से चलता है। हमारा जो भी हम सामान खरीदते हैं उसे अंकों से ही तोला जाता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, कुछ भी हो, वो अंकों में ही गिना जाता है। और उसी से एक नाप बनाई गई है, और अंकों में ही हमारे 9 ग्रह माने जाते हैं, अंकों में ही हमारी 9 राशियाँ मानी जाती हैं, और जो हमारे देवतागण हैं उनको भी अंकों में गिना जाता है। तो इसलिए जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो हमारे ज्ञानी पूर्वज हुए थे, उन्होंने सोचा क्यों ना एक समस्या, पूरी तरह से इस समस्या का निदान करने के लिए क्यों ना हम जो नाम है मनुष्य के, जो शब्द हैं, उनको भी अंक दे दिए जाएं। उन्होंने न्यूमरोलॉजी में अंक दे दिए, जिसे पाइथागोरस पद्धति जो मैं बताऊंगी वो सब जगह लागू होती है। उस पद्धति द्वारा कौन सा शब्द का कौन सा अंक होगा ये मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसमें आपको ये बताऊंगी कि आपने डेट ऑफ बर्थ को जो हमारा
लशु ग्रेड होता है। लशु ग्रेड एक क्या है, लक्ष्मी यंत्र की तरह है, उसे कहीं से भी जोड़ोगे उसमें जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, 6 बॉक्सेस होते हैं, उनकी कितनी लाइन्स होती हैं और कौन कौन सा जो हमारी लाइन्स है उस लाइनों को क्या क्या कहा जाता है, और जितने भी वो नंबर हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे उन खानों में भरें, और जो खाली रह गए उनकी क्या रेमेडी करें। जो आवश्यकता से ज़्यादा हो गए, कोई नंबर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, उसकी रेमेडी क्या करें, वो सब बातें बताऊंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और मैं आगे से एक एक चीज़ को पकड़ के आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग जो जानना चाहते हैं, चाहे आपको अपने नाम की स्पेलिंग जाननी हो, या फिर आपको अपनी जन्म तिथि देके आपको अपना कुआं नंबर जानना हो, या आपको अपना डेस्टिनी नंबर जानना है, तो जिससे आपकी डेस्टिनी निश्चित तो जन्म के साथ ही हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, या फिर आपका जो डेस्टिनी से जुड़ा हुआ जो आपके जानवर हैं वो भी होते हैं, वो कौन से हैं, किस राशि का कौन सा जानवर होता है, किस राशि को कौन सा फूल, कौन से फल होते हैं, वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अगली वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी कि न्यूमरोलॉजी में जो हमारे अंक हैं, अंक शास्त्र जो है, और उसमें वास्तु का और अंक शास्त्र को क्यों मिलाना जरूरी है, और उसको मिलाने के एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, ऐसे आसान आसान 2-4 उदाहरण दूंगी कि जिससे हमारी दिशाएं होती है पूर्व पश्चिम, वो भी 4 भागों में विभाजित है वैसे तो, लेकिन उसके अलावा भी हमारी 4 दिशाएं और क्यों होती है, जो कहते हैं पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऐसे करके दिशाएं टोटल कितनी होती हैं, और किस दिशा में कौन सा कलर, अगर हम पूर्व दिशा का कलर पूर्व दिशा में रखेंगे, पश्चिम दिशा का एलिमेंट पश्चिम दिशा में होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं होगी तो वो दिक्कत आएगी। जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो लोग अपना वास्तु, अपना जन्म और अपनी कुंडली को न्यूमरोलॉजी द्वारा और किसी भी एक पद्धति द्वारा सटीक बिठाते हैं, और हर काम को करने से पहले सबसे अपने पंडितों से, अपने गुरुओं से रियाई लेते हैं, तब जाके आगे काम करते हैं। इसीलिए उनके कार्य सटीक बैठते हैं और उनका भविष्य ऊंचा उठता भी है, और अपने जो कार्य में, अपने जीवन में वो ग्रोथ करते हैं। आशा करती हूँ ज़्यादा न कर सकूँ, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उन्हीं को भी मैं कम कर पाई आपके, तो मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ पाई। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, राधे राधे।